अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। हमने पंजाब पुलिस रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप भी हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात, पाकिस्तान के मुतालिक इंफॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 18। तो सवाल नंबर की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। आज़ाद कश्मीर के समेत काफ़ी मरतबा जो MCQs आया है वो आज़ाद कश्मीर के बगैर ही आया है, लेकिन आपने आज़ाद कश्मीर समेत जो पाकिस्तान का कुल रकबा है उसको भी तैयार करना है। तो उसका जो कुल रकबा है वो है 8,03,940 मुरबा किलोमीटर। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, आज़ाद कश्मीर का रकबा निकाल कर पाकिस्तान के चारों सूबों फाटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क का रकबा कितने मुरबा किलोमीटर है। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। आज़ाद कश्मीर का अगर हम रकबा निकाल दें तो पाकिस्तान का टोटल ये रकबा बच जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 3 है, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी थी। 1998 में जब मरदमशुमारी की गई तो उस वक्त पाकिस्तान की 13,51,55,195 थी। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन अब जो करेक्ट जो मरदमशुमारी हो रही है 2023 में, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार रखना है, क्योंकि ये करंट अफेयर में काफ़ी बार इस तरह के MCQs आ जाते हैं। तो इसको आपने इतना ध्यान नहीं देना इस पर, लेकिन ये जो करंट अब जो 2023 में जो मरदमशुमारी हो रही है ना, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 4 है, सूबा पंजाब की आबादी कितने मिलियन है। सूबा पंजाब की जो आबादी है वो है 72,585 मिलियन जो आबादी है। लेकिन सूबा पंजाब की जो आबादी है ये तमाम सूबों से ज़्यादा है। पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो पंजाब में है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 5 है, सूबा सरहद की आबादी कितने मिलियन है। तो सूबा सरहद की जो आबादी है वो 17,555 मिलियन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के कितने फ़ीसद आबादी देहातों में रहती थी। उस वक्त तकरीबन 68% जो आबादी थी वो देहातों में रहती थी, लेकिन अब देहातों में अब आबादी कम रहती है, ज़्यादातर लोग जो है वो शहर की तरफ चले गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर आ जाता है, 1998 के मुताबिक पाकिस्तान में शरह पैदाइश कितनी थी। 1998 के मुताबिक जो पाकिस्तान की शरह पैदाइश थी वो 2.6% थी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है, पाकिस्तान में अर्बन आबादी की शरह किस सूबे में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो सूबा है वो सिंध है। अर्बन जो आबादी लोग रहते हैं, अर्बन लोग जो रहते हैं वो सिंध में रहते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 9 है, पाकिस्तान में शरह ख्वानगी कितने फ़ीसद है। शरह ख्वानगी जो है पाकिस्तान में वो 45% है, लेकिन अब इसमें इजाफा हो गया है। तो आपने करंट को याद करना है, ये प्रीवियस है, लेकिन ये जो करंट 2023 में जो शरह ख्वानगी है उसको आपने तैयार रखना है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 10 है, पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी कितनी है। तो फ़ी कस जो आमदनी है वो $2300 है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इतने अहम MCQs थे नहीं, लेकिन हम क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए हमें जो भी MCQs हमारे सामने आएंगे उनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 11 है, पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 कितने फिट ऊंची है। ये जो K2 है ये पाकिस्तान में है, ये बुलंद तरीन पहाड़ी है, ये 28,250 फीट है। तो मैंने ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उनमें मैंने ये टेस्ट में भी दिया था, एक पूरा इनका जो टॉपिक था तमाम जो हमारी पहाड़ी थी उनकी फ़िट में और जो मीटर में थी, तो आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये इस तरह के सवाल जो होते हैं ये काफ़ी मरतबा रिपीट होते हैं पेपर में, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 12 है, नांगा पर्वत कितने फिट ऊंची है। जो नांगा पर्वत है वो 26,660 फीट है। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल नंबर 13 है, थर सिंध में है, ठीक है, और थल और चोलिस्तान ये पंजाब के रेगिस्तान है, ठीक है। ये बताएं पाकिस्तान का चौथा मशहूर सहरा सहमन किस सूबे में है। तो वो बलूचिस्तान में है। याद रहे कि पाकिस्तान के टोटल जो सहरा हैं उनकी तादाद 4 है और आपने इनको भी अच्छे तरीके से तैयार रखना। ये जो थर है ये सिंध में आ जाता है, थल और जो चोलिस्तान है ये पंजाब में आ जाते हैं, और जो सहमन ये जो सहरा सहमन है ये बलूचिस्तान में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला है। नेक्स्ट हमारे पास 14 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, गेशर ब्रोम 2 की बुलंदी 26,360 फीट है। ये पाकिस्तान और किस दूसरे हमसाया मुल्क की सरहद के दरमियान है। तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, ठीक है। गेशर ब्रोम 2 की जो बुलंदी है ये पहाड़ ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, इनके जो बॉर्डर हैं उनके दरमियान लगते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, दूसरा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 15 है, तिरचमीर की चोटी 25,230 फीट ऊंची है। ये किस पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है।
कोई हिंदूकश में है, इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। याद रहे कि ये आपने अच्छे तरीके से जितना हो सके आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनकी फिट में बुलंदी भी आपने तैयार करनी है और इसमें इनकी जो मीटर में बुलंदी है वो भी आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपने ये भी तैयार करना है कि ये किस पहाड़ी सिलसिले में है। तिरचमीर की ये जो चोटी है ये किस पहाड़ी सिलसिले में है, तो कि ये कोहे हिंदूकश है, उसमें ये वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 16 है, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया सिंध के मुनिबा झील मंसूर कहाँ वाक़या है, तो ये तिब्बत चीन में वाक़या है। सवाल नंबर हमारे पास 17 है, बिगारी डिज़र्ट, मैक्सी पेट और नॉर्थ वेस्ट किस सूबे की अहम नहरें हैं, तो ये बलूचिस्तान की अहम नहरें हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 18 है, सेंट्रल बारी दो आब पाकिस्तान की कदीम नहर है, कब बनाई गई, ये 1859 में बनाई गई जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था। सवाल नंबर हमारे पास 19 है, पाकिस्तान के साहिल की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल 1100 है, लेकिन कहीं कहीं पूछा जाता है कि 10,040 ये किलोमीटर जो है इसकी, वो भी कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 1040 नहीं है, तो आपने 1100 को ही टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है, झील मंछर कहाँ वाक़या है, तो ये दादू सिंध में वाक़या है। काफ़ी बार सुबह पूछा जाता है, काफ़ी बार डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 21 है, 5 जुलाई 1977 ता 1988 का जो दौर हुकूमत था वो किस फौजी हुक्मरान का रहा, तो 1977 से लेकर 1988 तक 11 साल तक जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान पर हुकूमत की थी, उनका दौर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 22 है, पाकिस्तान में तवील अरसा वजारत उज़्मा किसके पास रही, तो जो तवील अरसा रही वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 23 है, पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या है, तो पाकिस्तान का जो पहला सदर है उसका नाम है जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। काफ़ी बार जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जो पेपर देने जाते हैं वो अयूब खान को लगा देते हैं, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान का जो पहला सदर था ना वो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा था, और जो मार्शल लगाने वाला जो सदर था वो अयूब खान था, जिन्होंने 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लगाया था। तो ये दो जो MCQs हैं, ये दोनों नाम जो ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 24 है, पाकिस्तान में पहली मरतबा चीफ एग्जेक्टिव का ओहदा किस हुक्मरान ने हासिल किया, तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 है, पाकिस्तान में पहली मरतबा किस सियासी जमात के वज़ीर आज़म को हाई जैकिंग समेत मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ा था, तो वो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं मौजूदा अभी भी उनके साथ यही मसला चल रहा है, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 26 है, पाकिस्तान में सबसे कम आबादी वाला सूबा कौन सा है, तो ये बलूचिस्तान है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इस तरह के छोटे छोटे MCQs काफ़ी बार रिपीट होते हैं। सवाल नंबर 27 है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिवीज़न कहाँ है, तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो कलाद डिवीज़न है, इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 29 है, सूबा सरहद का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सूबा सरहद का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो चित्राल है। याद रहे कि सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 29 है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब की सबसे छोटी डिवीज़न कौन सी है, तो पाकिस्तान जो सूबा पंजाब की छोटी डिवीज़न है वो लाहौर है, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 30 है, क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी कायम हुई थी उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम है सिंध यूनिवर्सिटी कराची, इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 31 है, पाकिस्तान ने कब एटमी तजर्बात करके एटमी ताकत होने का ऐलान किया, तो 28 मई 1998 को, इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट लगा हुआ ये गलत है। 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर पाकिस्तान में ने एटमी धमाके किए थे और तजर्बा किया था और पूरी दुनिया को बताया था कि हम भी एटमी ताकत बन गए हैं। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 32 है, पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल का नाम बताएं, तो लास्ट हम इसी लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, जो फील्ड मार्शल जिन्होंने मार्शल लगाया था उसका नाम क्या है, तो वो अयूब खान है। सवाल नंबर 33 है हमारे पास, पाकिस्तान की पहली स्टील मिल का इफ्तिताह किसने किया, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 34 है, पाकिस्तान का सबसे कम गुंजान आबाद ज़िला कौन सा है, तो वो ज़िला चागी का मकाम है, जहाँ पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने तजुर्बा किया था एटमी धमाकों का, 28 मई 1998 में किए थे।
काफ़ी बार ये MCQ ये रिपीट हुआ है हमारे प्रीवियस पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो आपका जनरल नॉलेज है वो इंशाल्लाह आपको मजबूत हो जाएगा आपका, और अच्छे तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर को। अदरवाइज़ अगर आप लापरवाही का मतलब मुजाहरा करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जस्ट पढ़ने से और सुनने से नहीं होगा, चीज़ों को याद रखने के लिए टेस्ट देने होंगे बार बार। अगर आपने किसी अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देने से इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, उसके अंदर कितना नॉलेज है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 35 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली घर कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो बड़ा बिजली घर है वो तरबीला बिजली घर है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 36 है, पाकिस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा बहराज कौन सा है? तो वो सखर बहराज है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर हमारे पास 37 है, दर्रा खैबर किन दो शहरों को आपस में मिलाता है? तो ये पेशावर और काबुल को मिलाता है। काबुल याद रहे अफगानिस्तान का जो शहर है और पेशावर पाकिस्तान का शहर है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये दर्रा खैबर वाला मैंने कई बार हमारे स्टूडेंट्स को कहा है कि आपने तमाम जो दर्रा है ना, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये बहुत अहम है। ये इनको आप इस तरह ईजी ना लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 38 है, शिमशाल दर्रा किन दो इलाकों को आपस में मिलाता है? तो ये गिलगित और चाइना को मिलाता है। सवाल नंबर 39 है, पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका कौन सा है? तो वो जैकबाबाद है। ये भी अहम सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है वो भी अहम है। सवाल नंबर 40 है, पाकिस्तान में सर्द तरीन जो इलाका है वो कौन सा है? तो वो ज़ियारत का है। सवाल नंबर 41 है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो पंजाबी है। नेक्स्ट सवाल नंबर 42 है, पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ कब लगा? जो चौथा मार्शल लॉ लगा था वो 1999 में लगा था। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। और आपको बताता चलो, ये जो मार्शल है, ये जो पहला मार्शल 1958 में लगा था, ये तकरीबन 3-4 जो मार्शल लगे हैं, आपने इनकी डेट अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, और किस किसने लगाए हैं उनके नाम भी आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। जस्ट हमने एक MCQs को नहीं पढ़ना, इसके साथ हमने 3-4 और MCQs को भी अटैच करना है, उस तरह हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये जो मार्शल है, ये 4 मार्शल लग चुके हैं अब तक पाकिस्तान में। आपने उनकी डेट और किन किन लोगों ने लगाया था आपने उनका नाम लिखना है। जैसे पहला मार्शल अयूब खान ने लगाया था, ये जो 1999 वाला ये परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था। तो इस तरह आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो फिर आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 है हमारे पास, पाकिस्तान की तवील तरीन शाहरा कौन सी है? तो वो शाह है पाकिस्तान है। ये चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 44 है, पाकिस्तान की सबसे तवील सुरंग लॉरी है, ये किस इलाका में वाक़ है? ये चित्राल में वाक़ है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 45 है, पाकिस्तान में सबसे बुलंद मीनार किस इमारत के हैं? तो वो मस्जिद जो है फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, तो उसके जो बुलंद मीनार है पाकिस्तान में, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 46 है, पाकिस्तान में 1000 किलोवाट का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन किस शहर में है? तो ये इस्लामाबाद में है। अगला जो हमारे पास सवाल नंबर 47 है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी कहाँ होती है? तो वो स्कर्दू में होती है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 48 है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो जो बड़ा डैम है पाकिस्तान में वो कौन सा है? तो वो तरबीला डैम है। ये मिट्टी से बना हुआ डैम है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 49 है, पाकिस्तान में सबसे पहले कुदरती गैस कब दरियाफ्त हुई? तो जो पाकिस्तान में सबसे पहले जो कुदरती गैस थी वो 1952 में दरियाफ्त हुई थी। सवाल नंबर हमारे पास 50 है, पाकिस्तान में पहली मरतबा एमरजेंसी कब नाफज हुई थी? तो जो पहली दफ़ा एमरजेंसी नाफज हुई थी वो 27 अगस्त 1948 में हुई थी। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास सवाल है कि पाकिस्तान में जो पहली एमरजेंसी थी वो कब नाफज हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। सवाल नंबर हमारे पास 51 है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना का नाम क्या था? जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना थे उनका सर ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़जाना थे। लेकिन याद रहे कि जब 1946 और 47 की जो अबूरी हुकूमत बनी थी तो उसमें जो लियाकत अली खान साहब है वो वज़ीर ख़जाना थे। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 52 है, पाकिस्तान में सबसे कम अरसा सदर के ओहदे पर कौन रहे? तो सदर के जो ओहदे पर सबसे कम अरसा रहे वो रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद रहे कि फांसी चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास 53 है, पाकिस्तान के पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन थे? तो वो जनरल मोहम्मद शरीफ थे। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 54 है, एयरफोर्स का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? तो एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो मार्शल ऑफ एयरफोर्स है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 55 है। पाकिस्तान का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो वो तरबेला डैम है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर हमारे पास 56 है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 57 है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत कौन सी है? तो वो सूती कपड़े की सनत है। सवाल नंबर हमारे पास 58 है। पाकिस्तान को पहला नोबल इनाम कब मिला? तो वो अक्टूबर 1979 में मिला। ये बहुत अहम सवाल है और काफ़ी बार ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है और आइंदा भी आ सकता है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 59 है। पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका से कब मुअत्तल किया गया था? तो 18 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका से अलग मुअत्तल कर दिया गया था या अलग कर दिया गया था, जो आप समझ लें। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 है। पाकिस्तान के क़याम की सबसे जो पहले तजवीज़ किस सूबे की असम्बली में मंजूर की गई थी? तो वो सूबा सिंध था। ये बहुत अहम सवाल है और काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। सवाल नंबर हमारे पास 61 है। पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो रियासत जो बहावलपुर है वह पाकिस्तान में शामिल हुई थी। सवाल नंबर 62 है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ़ौज की किस रेजिमेंट ने गिरफ़्तार किया था? तो वो पंजाब की जो रेजिमेंट है उसने गिरफ़्तार किया था। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर आ जाता है 63। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डॉक्टर की तादाद कितनी है? तो अब तो पाकिस्तान में करंट में देखा जाए तो काफ़ी लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड हो चुके हैं डॉक्टर। तो ये हमारे पास ओल्ड क्योंकि सवाल है, तो आपने इसको इतना ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर आप करंट में अगर गूगल पे जाकर अगर आप सर्च कर सकते हैं तो करंट जो डॉक्टर्स हैं उसकी तादाद आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर है, पाकिस्तान में कुल कितने अस्पताल हैं? तो ये भी बहुत अब इनमें इजाफा हो चुका है, ठीक है। और ये तो काफ़ी मतलब ओल्ड जो MCQs है, तो इसको भी आपने रहने देना है। और अगर कोशिश कर सके हो सके तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसका जो पाकिस्तान में कुल कितने हॉस्पिटल हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सवाल 65। पाकिस्तान में मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुंशियात के आदी लोग कितने हैं? तो तकरीबन 3 मिलियन थे उस वक्त, लेकिन अब इसमें जो इजाफा है तकरीबन 6-7 मिलियन हो चुके हैं। तो अब काफ़ी इसमें इजाफा हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगर आपने हमारे चैनल पे नए आए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।